हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका रूबेस क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो अब हम बिना टाइम बर्बाद किए अब मैं आपको बोर्ड की ओर लेके चलता हूं और आप इस टॉपिक को अच्छे से देखें। विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, पहले मैं विस्थापन अभिक्रिया की मैं आपको थ्योरी पढ़ के सुनाता हूं, फिर जब मैं इसके रिएक्शन को करना शुरू करूंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए मेरी बोर्ड की ओर। विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बच्चों, बात समझने की कोशिश करो। यानी कहना यह चाहता है कि एक यौगिक है, ठीक है, यानी एक तत्व है जो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, यानी एक तत्व तो है ही लेकिन उस तत्व के साथ एक और तत्व जो है तो उसके अगले तत्व से, यानी एक तत्व के उसके अगले तत्व के उसके जो यौगिक जो कंपाउंड बने थे उनके कंपाउंड को उनसे अलग कर देना चाहता है, और यही अलग करना ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। समझे बच्चों? तो अब आप सुनिए फिर से। तो विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब मैं इसके उदाहरण समझाता हूं। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके उदाहरण को समझाता हूं। अब आप उदाहरण को देखिए। कहता है कि जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या है? यहां पर सॉलिड है, और कॉपर सल्फेट यानी क्या है? ये एक्वा है। जब सॉलिड और एक्वा को जब हमने यानी रिएक्शन करवाया, जब हमने जिंक और कॉपर का रिएक्शन करवाया, तो जिंक और कॉपर को जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमें उनमें से जो जिंक ने यानी क्या किया कि सल्फेट, यानी कि सल्फेट से जिंक ने सल्फेट के साथ दोस्ती कर लिया, तो इसीलिए उसने अपना नाम रख लिया जिंक सल्फेट। ठीक है, और था क्या? यहां पर सॉलिड और लिक्विड था, यानी सॉरी एक्वा। सॉलिड, जिंक सॉलिड में है और कॉपर सल्फेट जो है वो एक्वा में है। तो जब सॉलिड और एक्वा मिल करके क्या बना है? जिंक सल्फेट। इनके जो बचा यौगिक जो कॉपर है, इनको क्या किया? विस्थापित कर दिया, यानी उसकी जगह को बदल दिया। इन दोनों ने जब दोस्ती कर लिया, जिंक ने और सल्फेट ने, यानी कि SO4 और जिंक ने जब दोस्ती कर लिया तो वो सॉलिड में बदल गए, लेकिन कॉपर जो है वो अकेला पड़ गया। तो उसको क्या किया? विस्थापित कर दिया। और विस्थापित होने के बावजूद भी देखो वो भी सॉलिड में ही है, लेकिन था यहां पर क्या? एक्वा में और सॉलिड में। तो इस तरह से हुआ। तो इसका यही कहने का अर्थ है कि विस्थापन होता क्या है। तो यानी एक तत्व के अगले तत्व के चीजों को, यानी उसकी यौगिकों को, यानी कंपाउंड को जो विस्थापित कर देता है, दूर कर देता है, हटा देता है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ गए बच्चों? अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग, एक नहीं, उसमें तो आपने पढ़ा क्या? एक तत्व। अब इसमें क्या कहता है कि दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के, ठीक है, समूह यानी ग्रुपों को। तो कहता है परमाणु या परमाणुओं के समूह, ठीक है, यानी उसके ग्रुप को। और एक बात याद रखना, चाहे वो समूह परमाणु या अणु के समूह जो है वो आयन में ही होते हैं, और क्या कहते हैं? आयन का आपस में आदान और प्रदान, यानी आदान और प्रदान। देख लो बाबू, देखो बच्चों, यहां पर आदान और प्रदान यानी लेन और देन, ठीक है, एक्सेप्टर एंड गेनर, यानी ले भी सकता है और वो दे भी सकता है। कौन? परमाणु या परमाणुओं के समूह। किसमें? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है बच्चों, अब सुनो। तो कहता है कि आपस में आदान और प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है।
क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब एक और बात उसका जगह उदाहरण देखिए, कहता है कि BaCl2। बच्चों एक बात हमेशा रखना, जब भी इस तरह की आप जो देख रहे रिएक्शन, इनको हमेशा याद रखा करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह का चीजें दे देता है और उनका नाम पूछता है। और अगर आपको नाम नहीं मालूम होता है तो आप एग्जाम में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ के आते हो। तो इसका नाम हमेशा आप याद रखें कि BaCl2 का मतलब होता है बेरियम क्लोराइड, और क्या है? एक्वा है। और दूसरा क्या है? Na2SO4, जिसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, जब BaCl2, तो बच्चों सुनो, कहता है कि BaCl2, तो अब आप एक चीज गौर कीजिए कि यहां से Ba और यहां से SO4, यानी कि यहां से बेरियम और यहां से सल्फेट, Ba और SO4 ने जब दोस्ती किया तो क्या बन गए? बेरियम सल्फेट। और उसके बाद Cl2 और Na2, ध्यान से देखो, यहां पर Cl2 और Na2 दोनों के पास 2 है, देख लो संतुलित किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ने आपस में क्या किया? दोस्ती किया, साझा किया। तो Cl2 और Na2 ने एक साथ दोस्ती किया तो क्या हो गया? NaCl हो गया। अब जो NaCl हुआ तो यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 था, इसलिए 2 को आगे बैठा गया, तो इसका नाम क्या रखा गया? सोडियम क्लोराइड। तो बाबू बच्चों आपके सामने डबल, यानी जो हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो अलग अलग जो परमाणु या परमाणु के समूह के यानी आयन को जो है आदान या प्रदान यानी लेन देन किया, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब बच्चों एक बात याद रखना, जो भी थ्योरी हो या जो चीज पढ़ते हो उस चीज को कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो, और फिर पढ़ने के बाद उसे प्रैक्टिस करने की आदत डालो। जब वीडियो चलती हो तो आप ऐसे लेके वीडियो खाली हाथ मत बैठे, आप पेन और कॉपी लेके बैठे और उनको प्रैक्टिस करें, फिर देखिए आपके अच्छे नंबर आएंगे। और आप लोग, आप सभी बच्चों से, सभी बच्चे आप लोग जो है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है बच्चों, और आप स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद बच्चों। फिश।